हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए करंट अफेयर रहेगी। जुलाई 2023 से लेकर और जनवरी 2024 तक की करंट कवर करेंगे हम। तो ये जुलाई महीने की है, यानी जुलाई 2023 की 5 क्वेश्चन करेंगे, यानी छोटी वीडियो रहेगी। 5-5 क्वेश्चन की करके हम कंप्लीट कर चुके होंगे। तो ये तीसरी क्लास है, यानी जुलाई मंथ के करंट अफेयर की तीसरी क्लास है, यानी 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद विद डिटेल के साथ करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, यानी विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 9 जुलाई को, 10 जुलाई, 11 जुलाई या 13 जुलाई को। तो कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। कब मनाया जाता है, हर साल 11 जुलाई को ये मनाया जाता है। अगर ये पूछा जाए शुरू कब हुआ था, तो 11 जुलाई, यानी 11 जुलाई 1987 को विश्व में कितनी जनसंख्या हो गई थी, तो 5 अरब हो गई थी। कितनी, 5 अरब होने पर फिर ये शुरू किया गया था 11 जुलाई 1989 में। कब किया गया था शुरू दिवस मनाना, तो 11 जुलाई 1989 में। 87 में कितनी हो गई थी जनसंख्या, तो 5 अरब हो गई थी। और 1990 में कितने देशों ने मनाया था पहली बार ये दिवस, तो 90 देशों ने मनाया था दुनिया भर में। कितने देशों ने, तो 90 देशों ने मनाया था। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5 क्वेश्चन रहेंगे हमारे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 12 जुलाई 2023 को नाबार्ड बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। नाबार्ड बैंक की फुल फॉर्म क्या रहेगी, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड की फुल फॉर्म रहेगी। क्या रहेगी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर आपसे ये पूछा जाए स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी, कब हुई थी इसकी, 12 जुलाई को, 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और 2023 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया था, तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। इन्होंने 42वां स्थापना दिवस मनाया है। कहाँ पे मनाया है और कौन कौन शामिल हुए हैं, यानी ये प्रगति मैदान में मनाया गया है। कौन से, प्रगति मैदान में। कहाँ पे है ये, तो ये नई दिल्ली में है। शामिल कौन कौन हुए, तो गृह मंत्री और जिन्हें सहकारिता मंत्री भी कहते हैं। सहकारिता मंत्री कौन है वर्तमान में, तो अमित शाह हैं, अमित शाह। और इनके साथ कौन थे, तो कृषि मंत्री भी थे। कृषि मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर है। कौन है कृषि मंत्री, तो नरेंद्र सिंह तोमर है। कौन सा बनाया गया है, तो 42वां। अब ये पूछा जाएगा नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष। अगर वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो कौन रहेगी, तो केवी साजी हैं। केवी साजी वर्तमान अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आईएफएस अधिकारी देवेश उत्तम को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, यानी किस देश में राजदूत बने हैं देवेश उत्तम। तो फ्रांस में, रूस में, यूएई में या लिथुआनिया में। तो कहाँ पे बने हैं, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। लिथुआनिया में बने हैं। कौन से, तो ये राजदूत है कौन, देवेश उत्तम। कौन से बैच के हैं, तो ये 2003 बैच के हैं। भारतीय विदेश सेवा में हैं 2003 बैच में। लिथुआनिया की अगर कैपिटल पूछी जाए यानी राजधानी पूछी जाए आपसे
तो विनियस राजधानी है इसकी। अगर मुद्रा पूछी जाए करेंसी, तो करेंसी क्या होगी, तो लिटास इसकी करेंसी है। और ये 3 बाल्टिक देशों में शामिल है। कौन, जो 3 बाल्टिक देश है लिथुआनिया उसमें शामिल है। कौन कौन से 3 देश है बाल्टिक देश पूछे जाए तो आपसे, तो पहला तो हो गया लिथुआनिया, दूसरा लातविया और तीसरा एस्टोनिया। ये तीनों देश मिलकर क्या बनाते हैं, तो बाल्टिक देश कहते हैं इन्हें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखे, कौन व्यक्ति हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के, इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर स्थापना पूछी जाए आपसे, अगर आपसे स्थापना पूछी जाए तो 27 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी। कब, तो 2020 में। अगर अधिनियम पूछा जाए, अधिनियम कौन सा था, अगर अधिनियम पूछा जाए तो 2019 का अधिनियम था। पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष को रिप्लेस करके अब नए अध्यक्ष बने हैं, तो कौन बने हैं, तो ऑप्शन बी सही रहेगा कि राजा रमन बने हैं। और तो इससे पहले यानी पहले अध्यक्ष थे, ये दूसरे बने हैं, दूसरे अध्यक्ष बने हैं। तो पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आई श्रीनिवास थे। कौन थे, आई श्रीनिवास। और कब स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की, तो 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय भी पूछा जा सकता है, तो मुख्यालय कहाँ पे है, तो गांधीनगर गुजरात में इसका मुख्यालय, गांधीनगर गुजरात में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी को, तो किस देश का ये सर्वोच्च सम्मान था, फ्रांस, रूस, कनाडा या यूएसए का, तो कहाँ का था, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, फ्रांस का था ये सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑनर्स। कब दिया गया था, तो पीएम मोदी को कब दिया गया था, तो ये 13 जुलाई को दिया गया था, 13 जुलाई 2023 को सम्मानित किया गया था। अगर किसके द्वारा, तो फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा। कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। मैक्रोन के द्वारा ये दिया गया था। अगर पूछा जाए फ्रांस के बारे में, तो फ्रांस की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, तो पेरिस है। पेरिस है और पेरिस में ही 2024 के ओलंपिक्स होंगे, 2024 के ओलंपिक्स गेम होंगे यहाँ पे ही। यूनेस्को का मुख्यालय भी है यहाँ पे। किसका, यूनेस्को का मुख्यालय भी है। कहाँ पे है, तो ये भी पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में। और 2024 के ओलंपिक्स कहाँ होंगे ग्रीष्मकालीन, तो ये फ्रांस में होंगे। फ्रांस के कहाँ पे, तो पेरिस में होंगे। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ये हमारे 5 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के। आपको वीडियो या टेस्ट कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको किसी प्रकार का नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। धन्यवाद।